हैं। आज मैं बना रही हूँ हलीम, बीफ हलीम बना रही हूँ। और ये मैंने गोश्त धो के तो कुकर में ऑयल डाल के बीच में गोश्त डाल दिया है। और अब मैं ऑयल के अंदर जो है ना गोश्त को डाल दिया। अब इसकी मैं बुनाई कर लेती हूँ। थोड़ी देर ऑयल में मैं इसकी बुनाई कर लेती हूँ। ये मेरे पास 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं गोश्त में डाल दूँगी। और इसके साथ लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ और ऑयल के साथ मस्टर्ड ऑयल है मेरे पास, मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। और साथ में बीफ का गोश्त है और लहसुन अदरक जो है 3 टेबलस्पून मैंने भर के वो मैंने फ्रीज किया हुआ वो डाल दिए और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिए। अब हम इसके साथ इसकी बुनाई कर लेंगे। बोनलेस गोश्त भी मैंने लिया है और बोन वाला भी, ठीक है। ये देखें, ये इतनी बड़ी बड़ी हड्डियों वाला भी मैंने ले लिया है। और इसके अंदर जो है ना इसका गूदा भी है, बोन मैरो भी है। ये आपको मैं दिखाती हूँ। नहीं हो रहा, ये देखें, ये वाला गोश्त, ये हड्डियों वाला गोश्त भी ले लिया है, बोनलेस भी ले लिए है। और इसको अब मैं इसकी लहसुन अदरक के साथ ऑयल डाल के बुनाई कर रही हूँ। ये मेरे पास शान का हलीम मसाला है, शान का हलीम मसाला है। और अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, पैकेट मैंने डाल दिया। अब मैं इसके साथ इसकी बुनाई कर लूँगी थोड़ी देर। जी, तो मेरे पास ये है शान का हलीम मिक्स, इजी कुक हलीम मिक्स। तो दूसरे वाले का भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं शान का ये इजी कुक हलीम मिक्स बना रही हूँ। और इसको बनाने के लिए मैंने जो है ना इसके निकालती हूँ सारा। जी, तो ये देखें, मैंने मसाले के साथ और जो है लहसुन अदरक के साथ गोश्त की खूब सारी बुनाई कर ली है। इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर तेज़ गरम पानी जो है ना वो डाल देंगे। ये बहुत तेज़ गरम पानी है। जी, तो ये देखें, मैंने पानी डाल लिया है सारे में। और अब मैं इसको बंद करके तो 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये तकरीबन 1.5 घंटा पकता रहेगा। फिर मैं इसको खोलती हूँ। जी, तो गोश्त गल गया है मेरा। 1 घंटा मैंने चलाया है तो इतना अच्छा, ये देखिए इतना अच्छा सॉफ़्ट हो गया है। हाथ लगाने से जो है ना ये देखें टूट रहा है। ये देखें बहुत सॉफ़्ट हो गया है। और ये इसका शोरबा है, शोरबा मैंने अलहदा कर लिया है, गोश्त मैंने अलहदा कर लिया है। तो अब मैं इसकी हड्डियाँ बीच में से चुन लेती हूँ। तो हड्डियाँ निकाल लूँगी क्योंकि हड्डियों का टेस्ट बीच में आ चुका है। तो हड्डियाँ मैं सारी निकाल लेती हूँ बीच में से निकाल के। तो फिर इस सारे गोश्त को जो है ना, गोश्त में सारा जो है ना मोटा मोटा कूट लूँगी। उससे फिर ये रेशे रेशे बन जाएंगे ना, मोटा मोटा कूट लेती हूँ ताकि इसके रेशे बन जाएं। और वो फिर रेशे अच्छे लगते हैं। इसके रेशे रेशे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पिसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, ये सारी हड्डियाँ में बीच में से, और ये देखें ये जो मैं आपको दिखा रही थी बोन मैरो वाली, वो सारा बीच में से निकल चुका है। अब मैं इसको झाड़ के बीच में से निकालती हूँ। और गोश्त को जो है ना मैं इसके रेशे बना लेती हूँ। ये तो गोश्त के रेशे मैंने बना लिए हैं सारे, ये देखें अच्छे तरीके से बना लिए हैं। अब सब बन गए हैं। और इधर मैंने जो है ना शोरबा कुकर में डाला है
और उसके अंदर जो दालों का मिक्सचर था ना वो सारा, वो सब डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। ये देखें, ये मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके और फिर जो है ना जी, तो ये मिक्स हो गई। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए बंद करूँगी, फिर उसके बाद हम मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो ये देखें, मैंने कुकर से दालें निकाल दी जो पकने के लिए रखी थी। आधा घंटा पका के अब मैंने देचके में इसको शिफ्ट कर दिया और खुले बर्तन में मैंने कहा अब बनाती हूँ। और जो गोश्त मैंने रेशा करके रखा था ना, वो इन दालों के अंदर मैंने डाल दिया। पहले यखनी और वो दालों वाला सारा जो है ना मिक्सचर डाल के मैंने आधा घंटा कुकर में पका लिया। और अब मैंने जो है गोश्त जो किया था ना, कूट के वो रेशे बनाए थे ना, वो मैंने अब इसके अंदर शिफ्ट कर दिए। अब मैं इसको पकने के लिए रख दिए। अब ये स्लो हीट पे आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। आधा घंटा इसको इसमें मैं अब पकाऊंगी गोश्त के साथ, ताकि अच्छा सा टेस्ट आपस में सारों का हो जाए। तो अब ये इस तरह मैं पका लेती हूँ, फिर आधे घंटे बाद हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो बाकी जो है वो मैंने बना लिया है। ये देखें, ये थिक हो गया, बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसके लिए भगार तैयार कर रही हूँ। मैंने प्याज काट लिए हैं, प्याज मैंने काट लिए और उसके अंदर मैंने जो है ना ऑयल डाल दिया है भगार के लिए। अब प्याज ब्राउन होंगे तो इतनी देर में जो है मैं सारी कटिंग कर लूँगी। तो यह है अदरक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और ये सब जो है ना चीज़ें मैं काट लेती हूँ। और ये है लेमन, ये सारा मैंने काट के तैयार कर लेना है। तो फिर उसके बाद जो है तो इतनी देर में बघार भी तैयार हो जाएगा। जी, तो प्याज ब्राउन हो गए। अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ इसके बीच में। मैंने स्टार्ट में मसाला कम रखा ना, तो ये है हलीम मसाला। ये मैं इसके अंदर डालूँगी जितना आप मसाला पसंद करें, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए मैं ये डाल दूँगी। करके मेरा ज़्यादा हलीम है तो मैं ज़्यादा डाल दूँगी। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसका हमने बघार तैयार हो गया ना, अब मैं ये बघार इसको लगा लूँ। बिस्मिल्लाह। और ये मेरा होममेड गरम मसाला है, थोड़ा सा ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये देखें, मसाला एंड में थोड़ा सा डालने का ये फ़ायदा है कि उससे कलर जो है ना वो सही हो जाता है, एक अच्छा कलर निकल कर आता है। जी, तो मैंने ये देखें, ये मैंने सारी चीज़ें अपनी तैयार कर ली हैं। ये सब्ज़ मिर्च काट ली है, ये अदरक काट लिया है, लेमन है और ये पुदीना है और ये हरा धनिया है। इसको मैंने इनको काट लिया। अब हम इसको थोड़े थोड़े इसके अंदर डालेंगे। हरी मिर्च डाल दी,
कुछ जो है ऊपर से डालेंगे, कुछ हम पहले डाल देंगे। और ये मैं थोड़ा सा और लेमन डाल दूँगी। बहुत फ्रेश और अच्छे लेमन है, ये हमारे अपने घर में खुद ही लगे हुए हैं और बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पुदीना डाला और ये है जी धनिया। सब हो गया। अब इसके लास्ट में जो है ना वो एक मैं आपको टिप बताइए, देखें ये देसी घी है और ये मैं जो है ना इसके अंदर डालूँगी। बघार तो मैंने पहले लगा लिया है, लेकिन ये ऊपर से डालेंगे तो इसका टेस्ट और ही होगा। तो आप ये मेरे वाला तरीका करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। सब कुछ मैं मिक्स कर लूँगी। अब ये गरम है ना, इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा फ़ौरन घी। मैं आपको बिस्मिल्लाह डाल के दिखाती हूँ, बर्तन में सर्व करके बताती हूँ कि देखें कैसा लग रहा है। और ये देखें, ये मेरे हलीम की जो है फाइनल लुक है। और इसके साथ मैंने तंदूर की रोटियां बनाई हैं। तो ये देखें, ये है देसी घी इसमें, ठीक है। और ये ख़ुद ही मेल्ट हो रहा है क्योंकि ये गर्म है। और ये मैंने हरा धनिया, पुदीना और अदरक और लेमन के साथ इसको और हरी मिर्चें डेकोरेट कर दिए। तो अब हम जो है इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत टेस्टी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और मसाले भी एक्यूरेट हैं, हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है। और अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई। और अगर आपको इसमें से कुछ आइडियाज़, कोई टिप्स टिक्स सीखने को मिली हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में। आप लोग भी कह रहे होंगे मैंने प्याज ब्राउन क्यों नहीं डाले ऊपर से। मैंने सारा ब्राउन करके एक इकट्ठा डाल दिया वो, इसलिए कि मैंने कहीं पे ये भेजना है, तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें डाली हैं कि ऊपर से ना रखना पड़े। तो ये देखें, ये मैंने तैयार करके रख दिया है, तो ये मैंने किसी को देना है। और अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, पसंद आई मेरी रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।